नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मंत्र विज्ञान की। मंत्र विज्ञान एक ऐसी पद्धति है जो व्यक्ति को अनंत क्षमता, योग्यता और शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। इन मंत्रों की अलग अलग शक्ति है। विज्ञान की भाषा में समझा जाए तो यह जो मूल ऊर्जा है वह ओम है, कुंडलिनी शक्ति है, पराशक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। जो भी आप कहना चाहे इसे कह सकते हैं। जो मूल ऊर्जा है वह तो एक ही है, लेकिन उसी ऊर्जा को रूपांतरित कर देना, उसका रूप परिवर्तन कर देना, वो है अलग से आवृत्ति। उस में से किसी एक अंश को प्राप्त करना किसी विशेष कार्य के लिए। एक प्रकार से मंत्र का कार्य है उसको उस परम ऊर्जा में से थोड़ा सा अंश निकालना और वह अंश उसी बीज मंत्र से प्राप्त होगा जो उसके लिए निर्धारित किया गया है। एक प्रकार से समझा जाए तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जितने बटन हैं वह प्रत्येक बटन किसी एक विशेष अक्षर को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बीज मंत्र होते हैं वह उसी शक्ति को निर्मित करते हैं, आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। यह है बीज मंत्रों का विज्ञान। गेहूं का जो दाना है उससे गेहूं ही उत्पन्न होगा, चने से चना ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार से जो बीज मंत्र जिस काम के लिए बनाया गया है उससे वही चीज उत्पन्न होगी, मूल ऊर्जा से वही चीज प्राप्त होगी। जैसे शुरुआत हम करते हैं सांस से। सांस प्रत्येक व्यक्ति की रहती है। यह एक प्रकार से परमात्मा का जप है जो बिना किसी प्रयत्न के चल रहा है। इसको चलाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, यह अपने आप चलता है। श्वास क्रिया, श्वास प्रवास, जिसके माध्यम से अगर सुना जाए, समझा जाए तो इसी श्वास की ध्वनि को आप सुनेंगे तो आपको शो हम की आवाज आएगी। अगर इसी आवाज को और ज्यादा स्पष्टता के साथ आप समझना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति को श्वास से संबंधित दिक्कत है, अस्थमा वगैरह है, तो उसके श्वासों से यह आवाज आप आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि यह ध्वनि उसके श्वास से थोड़ी प्रबल होती है, आसानी से सुन पाते हैं। लेकिन सामान्य स्वस्थ व्यक्ति हैं उसकी श्वास धीमी होने की वजह से उसको हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो ये परमात्मा का जप है हर पल हर क्षण चल रहा है, प्रत्येक जीव में चल रहा है। छोटा जीव है तो उसमें ध्वनि कम होगी, बड़ा जीव है तो ध्वनि ज्यादा होगी। तो ये है सोहम बीज मंत्र, जिसको श्वास प्रवास के साथ ये ऑटोमेटिक चलता है। परमात्मा के द्वारा दिया गया बीज मंत्र है जो श्वासों में चलता है। आगे बात करते हैं हम स्त्रीम मंत्र की। यह बीज मंत्र गंधर्व और भूत प्रेतों को प्रेरित करता है, आकर्षित करता है, भूत लोक का स्वामी बन जाता है। लेकिन इसको किसी कारणवश बंधित कर दिया गया है, किलित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। इसलिए अब व्यक्ति त्रिम बीज मंत्र का जप करते हैं। यह ब्रह्मांड की शक्ति को आवेशित करता है, आकर्षित करता है। उसमें व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार वह ऊर्जा आकर्षित होती है। आगे बात की जाए तो आता है भूमि का मंत्र, हुम बीज मंत्र। यह बीज मंत्र किसी भी वस्तु को आकार देने में सक्षम है। सबसे पहले बात करें हम भौतिक जगत की तो व्यक्ति को यह बीज मंत्र शारीरिक बल प्रदान करता है, आत्म बल प्रदान करता है। अब आगे बात की जाए इन बीज मंत्रों की शक्ति की। ये अब जितने भी बीज मंत्र बताए जा रहे हैं यह उस ऊर्जा का जो मूल ऊर्जा है उसका एक अंश हमें प्रदान करते हैं, जो किसी विशेष ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इनको निर्मित किया गया है। जैसे हुम बीज है तो यह किसी भी वस्तु को आकार दे सकता है। यह नियंत्रण शक्ति है, किसी विशेष वस्तु को स्थायी बना सकता है, किसी भी अदृश्य वस्तु को भी यह आकार दे सकता है। अधिकतर प्रत्यक्षीकरण की जितनी भी साधनाएं हैं उनमें हुम बीज आता ही है, क्योंकि यह उसे पृथ्वी तत्व इतना प्रदान कर देता है कि वह खुली आंखों से व्यक्ति को दिखने तक लग जाती है। अधिकतर जिस मंत्र में हुम होगा उसमें कई चीजें व्यक्ति को खुली आंखों से उसे दिखाई देती हैं। कई बार वो भयभीत भी हो जाता है, क्योंकि इस बीज मंत्र में इतनी शक्ति है। यह बीज मंत्र
प्रत्यक्षीकरण की साधनाओं में उपयोग किया जाता है, पीछे लगाया जाता है ताकि वो चीज प्रत्यक्ष हो। यह बीज मंत्र कुंडलिनी शक्ति को भी जगाने में सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कुंडली सहस्त्रार तक पहुंच जाएगी, नहीं। यह बीज मंत्र कुंडलिनी को कुंडलिनी चक्र से आवेशित कर देता है, उसे जगा देता है। जैसे हम सो रहे हैं और कोई हमें धक्का देके या कोई मस्ती करके हमें जगा दे तो हम उठ जाते हैं। अब जब उठ जाते हैं, जैसे किसी प्रकार से, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। एक सांप केंचुली लगा के सो रहा है, अब उसको हम छेड़ेंगे तो वो दोबारा वहीं पर तो नहीं बैठेगा, ये तो सीधा सा अर्थ है, वह वहां से कहीं और जगह तो जाएगा। तो यह जो बीज मंत्र है हुम, इसको करने से कुंडलिनी हिल जाती है, वह उठ जाती है, वो चैतन्य हो जाती है। हालांकि वो महाचैतन्य है लेकिन सोई पड़ी है, तो वो उस जगह से हिल जाती है। अब वो उसी जगह पर नहीं सोएगी, तो उसको ऊपर बढ़ाने के लिए फिर अगला मंत्र किया जाता है। तो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र आता है, दिव्य शक्तियों का मंत्र है ये सभी, जो कुंडलिनी शक्ति से सीधा संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मूलाधार का बीज मंत्र लम है तो लम से कुंडली आगे बढ़ेगी, नहीं, ये बीज मंत्र हैं, एक सीधा कुंडली पर प्रहार करते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति है उस पर प्रहार करते हैं। तो बीज मंत्र हुम के हुंकार से कुंडलिनी अपनी जगह से उठ जाती है। यह बीज मंत्र आत्मा और प्रकृति का संग्राम है, आत्मा प्रकृति से मिलती है। इस बीज मंत्र से प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात की जाए अगले मंत्र की, क्लीम मंत्र, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र का कुंडलिनी मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग आकर्षण के लिए किया जाता है। यह काम रूपिणी मंत्र है। काम रूपिणी का मतलब है कामना पूरी करने वाला, मनोकामना पूरी करने वाला, जो इच्छा हमने की है उसको पूरा कर देने वाला, किसी भी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थिति को आकर्षित करने वाला। यहाँ पर अधिकतर धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, हर चीज को यह आकर्षित कर लेता है, उसको बांध देता है, किसी भी स्थिति को उत्पन्न करके रोक देता है। यह बीज मंत्र व्यक्ति में दिव्य शक्ति प्रदान करता है, व्यक्ति की देह को दिव्य बना जाता है, उसके भीतर आकर्षण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। यह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इस बीज मंत्र के जप से व्यक्ति किसी भी चीज को आकर्षित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, हर चीज को अपनी ओर ला सकता है। यह बीज मंत्र अधिकतर उस सभी जगह मिलेगा आपको जहाँ पर मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, किसी चीज को जहाँ पर आकर्षित करने का शब्द जहाँ पर आ गया, या किसी वस्तु को वश में करने का जहाँ शब्द आ गया, वहाँ पर यह बीज मंत्र आपको मिलेगा ही सही, क्योंकि इसकी ऊर्जा ही ऐसी है कि किसी चीज को पकड़ लेना, किसी चीज को खींचना, यह बीज मंत्र इतनी क्षमता रखता है। आगे बात करते हैं हम मणिपुर चक्र की शक्ति की। यह कुंडलिनी बीज मंत्र है ह्रीम, जो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। यह व्यक्ति को भूतकाल, वर्तमान काल की शक्ति प्रदान करता है, व्यक्ति को रक्षा की शक्ति प्रदान करता है। यह व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता, बीमारी, आपदा, इनको समाप्त करता है। यह रक्षा मंत्र है, क्योंकि जहाँ पर रक्षा की बात आएगी तो वहाँ पर लड़ाई भी होगी, तो यह रक्षा और नाश दोनों एक साथ आते हैं इसमें, क्योंकि दोनों विपरीत चीजें आती हैं। जहाँ पर रक्षा की बात होगी वहाँ युद्ध भी होगा। यह बीज मंत्र व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीज मंत्र प्रतिपालक है, यह पालन करने वाला है, भौतिक सुख प्रदान करने वाला है, उन्नति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बीज मंत्र रूपांतरण शक्ति के ऊपर निर्भर है। यह प्रत्येक चीज को रूपांतरित कर सकता है, बदल सकता है, इतनी इसमें क्षमता है। जहाँ पर भी किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों से रक्षा का जहाँ पर नाम आ गया, जहाँ पर रक्षा की बात आ गई, जहाँ पर विनाश की बात आ गई, वहाँ पर ये बीज मंत्र आपको मिलेगा ही सही। जिस साधना से वर्तमान और भूतकाल पता लगता हो, उस साधना के मंत्र में यह बीज मंत्र आपको मिलेगा ही सही, क्योंकि इसकी क्षमता है भूतकाल, वर्तमान को नियंत्रित करने की, दिखाने की क्षमता है, रक्षा की क्षमता है, किसी स्थिति, परिस्थिति, आपदा, दुख का नाश करने की इसके अंदर क्षमता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रदान करता है, यह व्यक्ति का पालन करता है, एक प्रकार से उसकी उन्नति करता है। अगला बीज मंत्र आता है श्रीम।
जो कि अनाहत चक्र का कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला मंत्र है। यह मंत्र भविष्य की शक्ति प्रदान करता है, व्यक्ति के मन की शक्ति प्रदान करता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, व्यक्ति में शीतलता, तृप्ति, प्रेम, सुख और खुशी प्रदान करता है। क्योंकि व्यक्ति के पास भले ही पद प्रतिष्ठा धन दौलत कितनी हो, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं जो इन सब चीज़ों के बावजूद भी बोलते हैं हम खुश नहीं हैं, हम प्रसन्नचित्त नहीं हैं, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति स्थापित नहीं है। यह बीज मंत्र व्यक्ति की मानसिक शक्ति को जागृत करता है, मन को मजबूत करता है, सुकून प्रदान करता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, व्यक्ति को शीतल, तृप्त और प्रेम में बना देता है, जीवन में सुख और खुशी स्थापित करता है यह बीज मंत्र। इसीलिए जहाँ कहीं पर भी शीतलता, प्रेम, सुख, खुशी, मानसिक स्वास्थ्य, सुकून की बात आएगी, मन को मजबूत करने की बात आएगी, वहाँ पर यह बीज मंत्र आपको प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र की। विशुद्धि चक्र आकाश का प्रतीक है, शून्य का प्रतीक है, ध्वनि का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र एम है। एम बीज मंत्र विशुद्धि चक्र को जागृत करता है। यह व्यक्ति की वाणी को मधुर बनाता है, व्यक्ति को वाक सिद्धि प्रदान करता है। यह बीज मंत्र, यह सृजन शक्ति का बीज मंत्र है और विशुद्धि चक्र भी उच्च सृजन का केंद्र है। इसी बीज मंत्र के माध्यम से सृष्टि की रचना की जा सकती है, बिना किसी स्त्री, बिना किसी पुरुष के। उदाहरण के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने एम बीज मंत्र के माध्यम से किसी सूक्ष्म जगत के किसी वस्तु को या किसी शक्ति को निर्मित किया, जिसको कृत्या साधना के दौरान व्यक्ति निर्मित करता है, तो एम बीज से उस शक्ति को निर्मित किया जाता है तो वह निर्मित हो जाती है। लेकिन वह ना तो आपको दिखती है और ना ही आपको महसूस होती है, लेकिन वो जब आप आंखें बंद करते हैं तो वह शक्ति आपको दिखाई देती है, क्योंकि आपने उसका निर्माण किया है। यह सृष्टि निर्माण की क्षमता रखता है, तो वह उस ऊर्जा को निर्मित कर देता है, उस छवि को निर्मित करता है। तब उस शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए हुम बीज मंत्र के माध्यम से उसे भूतत्व प्रदान किया जाता है, उसे नियंत्रित किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष किया जाता है। लेकिन हमारी कल्पना के मुताबिक जब वह सही रूप से नहीं बना पाते हैं तो उस शक्ति को ह्रीम बीज मंत्र के माध्यम से उसमें सुधार किया जाता है, उसका रूपांतरण किया जाता है। हो सकता है आपने एम बीज मंत्र के माध्यम से किसी शक्ति का सर्जन किया तो हो सकता है वह सही से ना बने, हो सकता है उसमें आप सिर पर बाल लगाना भूल जाए या नाक लगाना भूल जाए या कान लगाना भूल जाए, तो उसे ह्रीम के माध्यम से परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। यह मंत्र व्यक्ति को सद्गुण प्रदान करता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को खोलता है, व्यक्ति को हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। यह बीज मंत्र, यह ज्ञान शक्ति का मंत्र है, यह ज्ञान शक्ति का केंद्र है, यह निर्माण शक्ति का केंद्र है। अगला बीज मंत्र आता है क्रीम, जो कि आज्ञा चक्र से नीचे का बीज मंत्र है, जो कि काल का ज्ञान व्यक्ति को प्रदान करने में सक्षम है। क्योंकि मूलाधार से पंच तत्वों की यात्रा प्रारंभ होती है तो विशुद्धि चक्र तक यह पंच तत्व समाप्त हो जाते हैं। फिर विशुद्धि पर ही 3 गुण आते हैं, सत्य, रज और तम, जो कि प्रकृति के गुण हैं। आज्ञा चक्र पर प्रकृति और पुरुष आते हैं, फिर सहस्त्रार चक्र पर ब्रह्म की शक्ति आती है। यह बीज मंत्र व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है, समय के बंधन से मुक्त करता है। यह बीज मंत्र व्यक्ति के लिए सब करने में सक्षम है, असंभव को संभव बनाने में सक्षम है। चैतन्य इसकी शक्ति है। चैतन्य शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि हर समय चैतन्य रहती है। इस ऊर्जा चक्र के अंतर्गत समस्त प्रकार की ऊर्जा शक्तियाँ आती हैं, पंच तत्वों की शक्तियाँ आती हैं, त्रिगुणों की शक्तियाँ आती हैं। शिव और शक्ति की जितनी भी उग्र शक्तियाँ हैं, चैतन्य शक्तियाँ हैं, जिनको हमेशा चैतन्य रहने का वरदान मिला है,
वह शक्तियाँ इसके अंतर्गत आती है। शिव और शक्ति से मतलब यहाँ ऊर्जा और तत्व से हैं। ऊर्जा शक्ति, तत्व शिव। इन शक्तियों के अंतर्गत महाकाली, महावीर, हनुमान और महाभैरव इसके अंतर्गत आते हैं। यह समझाने के लिए एक उदाहरण है। यह ना तो सौम्य है और ना ही उग्र है। यह शून्य शक्तियाँ हैं, चैतन्य शक्तियाँ हैं। यह व्यक्ति की स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपना रूप धारण करती हैं। कौन से तत्व के माध्यम से इनको बुलाया गया है, किस परिस्थिति में बुलाया गया है, तो यह मदद करती हैं यह शक्तियाँ। अधिकतर यह शक्तियाँ सुरक्षात्मक शक्तियाँ कहलाती हैं। यह शून्य की शक्तियाँ कहलाती हैं। यह व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करने की शक्तियाँ कहलाती हैं। यह शक्ति व्यक्ति को समय के बंधन से मुक्त करती हैं। ये समस्त शक्तियाँ समय के बंधन से और काल के बंधन से मुक्त हैं। यह तीनों ही शक्तियाँ यहाँ पर आती हैं। यह तीनों शक्तियाँ एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूर्ण सात्विक भी हैं और इन्हीं को देखा जाए तो ये पूर्ण तामसिक भी हैं। कई घटनाओं में आपने सुना होगा ये शक्तियाँ ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करती हैं, तो यह पाताल में जाने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाती हैं। यह ऊर्जा शक्तियाँ इस बीज मंत्र की जो क्षमता हैं, शक्तियाँ हैं, यह शक्तियाँ व्यक्ति को आने वाली घटनाओं के प्रति सजग करती हैं, सुरक्षित करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। अधिकतर जब भी समय की बात आती है तो या तो महाकाली को या महावीर हनुमान जी को या फिर काल भैरव को हमेशा याद किया जाता है। यह ऊर्जा शक्तियाँ भक्ति और शक्ति दोनों ही मार्ग के लिए कार्य करती हैं। हमेशा यह शक्तियाँ इतनी चैतन्य हैं कि बिना किसी मंत्र जप के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी आराधना के यह व्यक्ति की मदद करने के लिए इस कलयुग में आती हैं। हर समय जब भी इनको याद किया जाता है यह व्यक्ति की मदद करती ही हैं। यह चैतन्य शक्तियाँ हैं। लेकिन जब इन्हीं शक्तियों को मंत्रों के या बीज मंत्रों के माध्यम से जागृत किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी प्रभावशाली, कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। यह शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो समय को भी नियंत्रित कर सकती हैं, समय को भी मोड़ सकती हैं, समय को भी रोक सकती हैं, जो घटना घटित हुई है उसे भी बदल सकती हैं। ऐसी क्षमताएं ये शक्तियाँ रखती हैं। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि ये शक्तियाँ मृत व्यक्ति को भी जीवित करने में सक्षम होती है और इन्हीं शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति को समय से पहले ही समाप्त भी कर सकती हैं। आगे बात करते हैं प्रेम मंत्र की, जो कि न्याय व्यवस्था का मंत्र है। यह शक्ति स्वतंत्र है। यह अपने आप कार्य करती है, जो कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल देती है। यह एक प्रकार से कर्म सिद्धांत पर कार्य करती है। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है। यह समावेश की शक्ति है, मध्य की शक्ति है। यह बीज मंत्र हमारे विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के मध्य के भाग में स्थित होता है। यहाँ पर इस बीज मंत्र की शक्तियाँ कार्य करती हैं। आँखों की शक्तियाँ यहाँ पर कार्य करती हैं। इस बीज मंत्र का संबंध नाग शक्ति से जोड़ा जाता है। नाग शक्ति इसका तत्व है और साथ ही रक्षा से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। यानी कि किसी भी चीज की, किसी भौतिक वस्तु की जहाँ पर रक्षा की बात आती है वहाँ पर इस बीज मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। नाग कवच लगाया जाता है। पुराने समय में व्यक्ति धन की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये ऐसी शक्तियाँ हैं कि अपना वचन निभाती हैं और साथ ही ये तब तक उस स्थान को नहीं छोड़ती हैं जब तक इनसे वहाँ से हटने के लिए नहीं बोला जाता है। यह बहुत ही ज्यादा वफादार शक्तियाँ होती हैं। ऐसी शक्तियों के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें रोना तक आ जाता है। ये इतनी वफादार होती हैं कि अपनी मौत होने तक उस जगह पर उस चीज की रक्षा करती हैं। इतनी ईमानदार शक्ति, इतनी वफादार शक्ति आज तक हमने कभी देखी नहीं।
और जब यही शक्तियाँ हमारे कर्मों की वजह से विपरीत हो जाती हैं तो देवी देवता भी अपने हाथ खड़े कर देती हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो यही शक्तियाँ कर्मों का निर्धारण करती हैं और सभी जानते ही हैं कि कर्म जब व्यक्ति के ठीक हो तो सब मदद करते हैं और अगर कर्म खराब हो तो देवता भी पीछे हट जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कर्म प्रधान है, कर्मों के फल को कोई रोक नहीं सकता। आगे बात करते हैं हलीम मंत्र की। हलीम बीज मंत्र स्तमन का प्रतीक है, स्तमन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी वस्तु को अपनी जगह पर स्थिर कर देना ही स्तमन है। यह बीज मंत्र किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को स्तंभित कर सकता है, किसी भी वस्तु को हवा में स्थिर कर सकता है। इसकी ऐसी क्षमता है। अधिकतर इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के हाथों पैरों को रोक देते हैं, जिसको पैरालिसिस कहा जाता है। इस बीज के माध्यम से व्यक्ति ओलावृष्टि, अतिवृष्टि इनको रोका करते थे, लेकिन आज इन चीजों का गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन जो प्रकृति ने चीजें बनाई हैं वह सभी के भले के लिए बनाई है। आगे बात करते हैं ग्लोम बीज मंत्र की। ग्लोम बीज मंत्र एक ऐसा बीज मंत्र है, शुभता का प्रतीक है। यह बीज मंत्र 8 दिशाओं से शुभता को ग्रहण करता है और नकारात्मकता से रक्षा करता है। यह इसकी शक्ति है। यह एक प्रकार से राक्षस का कार्य भी करता है। यह हमारे मूलाधार के नीचे का बीज मंत्र है, जो कि नीचे से आने वाली पाताल वाली ऊर्जाओं को रोकने का कार्य करता है और साथ ही हमें 8 दिशाओं से दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक प्रकार से नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए मूलाधार पर द्वारपाल का कार्य करता है। आगे बात करते हैं हम सहस्त्रार चक्र की। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र कुंडलिनी बीज मंत्र ओम है। यह पराशक्ति का केंद्र है। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही यह कम है। यहाँ आकर त्रिगुण भी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। विशुद्धि तक त्रिगुण चलते हैं। आज्ञा चक्र पर प्रकृति चलती है और सहस्त्रार पर प्रकृति भी समाप्त हो जाती है। तो ये था प्रकृति और पुरुष, ऊर्जा और तत्व की वार्ता का परिचय, बीज का परिचय, तत्व का परिचय और अंत में यही कहना है प्रकृति और पुरुष, तत्व और ऊर्जा इनके अलावा कुछ भी नहीं है। सब कुछ इन्हीं से प्रकट है और सब कुछ इन्हीं में लीन हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं, दूसरे के बिना पहला किसी काम का नहीं है। जहाँ ऊर्जा होगी वहाँ तत्व होगा ही होगा और जहाँ पर तत्व होगा वहाँ ऊर्जा होगी ही होगी और यही परम सत्य है। सामान्य अर्थों में एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। फिर भले ही आप इसे विज्ञान के आधार पे समझे या अध्यात्म के आधार पर समझे, चुनाव आपका है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आध्यात्मिक हैं या वैज्ञानिक, आस्तिक हैं या नास्तिक। जो सत्य है वह हमेशा सत्य ही रहेगा, न वह आज बदलेगा न कभी आगे बदलेगा। सत्य अपरिवर्तनीय है, वह परिवर्तन नहीं करता है। सत्य निश्चल है, नित्य है और अविनाशी है। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा और जो असत्य है उसका कभी अस्तित्व नहीं होता है। बाकी अगर अंत में मंत्रों की बात की जाए तो वह आप समझ सकते हैं। अगर आपको संस्कृत आती हैं तो आप एक बार जो भी मंत्र हैं उसका हिंदी अर्थ करके देखें, आपको क्या समझ में आता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर फिर भी कोई बीज मंत्र छूट गया हो तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।